तो मिडिल ईस्ट की जंग अब आर पार की लड़ाई बन चुकी है। आज 16वें दिन भी बारूदी विध्वंस कम होने की जगह और विकराल होता जा रहा है। व्हाइट हाउस का दावा है कि उसने ईरान की 90% मिसाइलें तबाह कर दी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ईरान के पलटवार ने अमेरिका और अरब देशों को सख्ते में डाल दिया है। नतीजा यह कि अब अमेरिका के भीतर ही राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध नीति का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। उन पर जंग खत्म करने का भारी दबाव है, लेकिन ईरान ने दो टूक कह दिया है यह आखिरी सांस तक की जंग है। क्या दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? अब ये समझिए आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका फंसता दिख रहा है। पहली वजह है एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर भी ईरान ने हमला कर दिया। दूसरी वजह है ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया। तीसरी वजह है ईरान ने फारस की खाड़ी से हॉर्मुज तक सी माइंस बिछा दी। चौथी वजह है ईरान अरब देशों के तेल ठिकानों पर हमले कर रहा है। पांचवी वजह है मध्य पूर्व में अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी सुरक्षित नहीं है। तो अमेरिका जल्द ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके लिए पेंटागन से यूएसएस त्रिपोली को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। त्रिपोली वॉरशिप को हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनाती का ऑर्डर मिला है। डेल्टा फोर्स मरीन कमांडो वॉर रेडी है। अब कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन आरंभ हो सकता है। ईरान का बयान है, अमेरिका को हमने रूस से भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। हॉक्स गुड यानी सख्त नीति वाले कुछ सीनेटर जैसे लिंडसे ग्राहम, टॉम कॉटन, मीडिया आइकॉन मार्क लेबन एक गुट में हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि ईरान पर दबाव जारी रखो, परमाणु हथियार पूरी तरह रोकने तक रुको मत। जबकि विरोध में चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स, जेम्स ब्लेयर, ट्रेजरी और इकोनॉमिक काउंसिल के सदस्य कह रहे हैं कि तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अमेरिका में तेल महंगा हो रहा है। अमेरिका को युद्ध तुरंत रोक देना चाहिए। तो अमेरिका ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले F-35 जेट से सेफ पैसेज बनाया जाएगा। UH-1Y वेनम हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे जाएंगे। डेल्टा कमांडो पैराशूट से भी उतारे जाएंगे। मरीन कमांडो बोट के जरिए पहुंचेंगे। बंदर अब्बास पोर्ट को टारगेट किया जा सकता है। खर्ग पर भी डेल्टा कमांडो फोर्स कब्जा कर सकती है। दो फ्रंट से हमले किए जा सकते हैं, यानी हवाई और जमीनी हमले करके तबाही मचाई जा सकती है। ट्रंप ईरान के संकल्प को नहीं समझते। हमने अमेरिका की साख पर हमला किया है। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन लड़ने लायक नहीं बचा है। हम हॉर्मुज की तरफ आने वाले हर जहाज को इसी तरह तबाह कर देंगे।